अहिंसा परमो धर्म की परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 विराट सागर जी महाराज की। प्रसंग धर्म अनुप्रेक्षा का है। धर्म अनुप्रेक्षा के अंतर्गत आचार्य मुनि धर्म की विवेचना के क्रम में उत्तम क्षमादि 10 धर्मों को अपने चिंतन का अंग बनाने की प्रेरणा दे रहे हैं। धर्म तब तक हमारे जीवन में अवधारित नहीं हो सकता जब तक हम उसे अंतर चित्त में न बिठाएं। बार बार की भावना भाने से हमारे चित्त के संस्कार प्रबल होते हैं और ये प्रबल संस्कार ही हमें धर्म मार्ग में स्थिरता प्रदान करते हैं। विगत दिनों तक क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य और शौच की चर्चा हुई। आज क्रम है संयम रूप धर्म के प्रतिपालन का। प्रायः जब कभी भी हम संयम की बात करते हैं तो हमारे मानस में एक बात उभरती है कि संयम का मतलब है व्रत नियम का संकल्प लेना। संयम में संकल्प होता है पर संकल्प मात्र संयम नहीं है। संकल्प तो केवल संयम की भूमिका है। संयम का मतलब है सम्यक रूप से यमन होना। यमन यानी नियंत्रण होना, नियंत्रण यानी कंट्रोल होना। किस पर? अपनी भावनाओं पर और अपनी प्रवृत्तियों पर। इमोशंस और नेगेटिव एक्टिविटीज पर कंट्रोल करने का नाम संयम है। और ये सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए, किसी के द्वारा आरोपित नहीं। मेरे मन के संस्कार इतने प्रगाढ़ हो जाए कि मेरा चित्त कभी कुमार्ग की ओर जाए ही नहीं। ये संयम का वास्तविक रूप है। उससे पहले व्रत संकल्प रूप होता है और संयम में नियंत्रण होता है। संकल्प पूर्वक व्रत को अंगीकार करें और संकल्प पूर्वक व्रत को अंगीकार करने के उपरांत उस व्रत के निर्वाह के लिए अंतः की प्रेरणा जगाने से संयम पलता है। तो ये संयम हमारे जीवन में किस भांति घटित हो, ये प्रयास और पुरुषार्थ हमारा होना चाहिए। तो संयम कैसे घटे? आचार्य कुंद कहते हैं बार बार संयम की भावना भाओगे तो संयम होगा। कैसे होगा सो बोलते हैं, बद समधि पालनाए दंडचायेन इंद्रिय जैन परिणम मानस्य पुनो संयम धम्मो हवे नियमा। बद समिति पालनाए, व्रत और समिति के पालन से। कैसे? दंडचायेन, दंडों के त्याग से। मन के, वचन के और शरीर की दुष्प्रवृत्ति को दंड बोलते हैं। तो मन, वचन और काय की दुष्प्रवृत्ति रूप दंड को त्याग कर इंद्रियेन, इंद्रियों के जय से जो बद समिति पालनाएं, व्रत और समिति के पालन रूप परिणम मानस प्रवृत्ति करता है, तस् संयम धम्मो नीमा हवे।
उसका संयम रूप धर्म नियमता होता है। संयम जीवन का एक बहुत श्रेष्ठ साधन है। बिना संयम के जीवन का कल्याण नहीं हो सकता। नीतिकारों ने कहा है कि संयमम एव सदा रक्षो निधानमेव एव बुधे, कि संयम हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा निधान है। जैसे निधान की सुरक्षा की जाती है, वैसे ही संयम की सुरक्षा होनी चाहिए। अब मन है, मन बार बार भागता है। मन अगर संयत हो जाए तो सब संयत हो जाता है, और मन संयत नहीं तो कोई भी संयम नहीं। यद्यपि हमारे यहाँ प्राणी संयम और इंद्रिय संयम के रूप में संयम के दो भेद बताए। बाहर की प्रवृत्ति में किसी प्राणी का घात न हो और भीतर इंद्रियों की आसक्ति हमारे मन में न हो, इसका नाम संयम है। इंद्रियों को अगर जीत ले और मन वचन काय की दुष्प्रवृत्तियों को व्यक्ति त्याग दे, तो व्रत समिति के पालन के परिणाम के साथ उसका संयम स्वतः पल जाएगा। इसलिए इसके लिए हमें अपने हृदय में संस्कार जगाने की आवश्यकता है। नित्य प्रति जो व्यक्ति विचार करता है कि संयम के बल पर ही मैं अपने जीवन का कल्याण कर सकता हूँ, मुझे अपनी प्रवृत्तियों और भावनाओं पर नियंत्रण रखना जरूरी है, दुष्प्रवृत्तियों से मुझे सतत बचना है और अपने मन की नकारात्मक भावनाओं को नियंत्रित करना है, मुझे भावनाओं में बहकर के ऐसा कोई कार्य नहीं करना जो मेरी मर्यादा के बाहर हो, और मुझे ऐसी कोई प्रवृत्ति नहीं करना जिससे मेरे संयम का विनाश होता हो अथवा किसी जीव का विघात होता हो। ये संस्कार जब मनुष्य के अंतर्मन में बैठ जाते हैं, तो फिर जब कभी भी ऐसे निमित्त आते हैं, स्व की प्रेरणा से वो खुद संयत हो जाता है। मेरे मन में जब तक ऐसा विचार नहीं गहराता, तब तक मैं संयम का अनुपालन कर ही नहीं सकता। तो संयम का पालन करना एक बात है और संयम धर्म की अनुपेक्षा करना एक बात है। संयम धर्म की अनुपेक्षा करोगे तो संयम के पालन में अनुकूलता होगी, और संयम धर्म की अनुपेक्षा के अभाव में तुम्हारा संयम पलेगा नहीं। तो संयम करने वाले को संयम धर्म की अनुपेक्षा का हमेशा चिंतन करना चाहिए कि संयम क्या है, संयम मैंने क्यों धारण किया, संयम का मुझे लाभ क्या है, इस संयम के अभाव में मेरे जीवन में कहाँ गड़बड़ होने वाली है। तो ये सब बातें जब मेरे मानस पटल पर अंकित होती है, तब मेरे जीवन की धारा परिवर्तित होती है। तो बार बार अपने संयम को जीवन की एक महान निधि मानकर उसका सत्कार करो। हाँ, असंयमी संयम की भावना भाएंगे तो संयम लेने का सौभाग्य जगेगा, और संयमी अगर संयम को लिया है और उसकी भावना भाएंगे तो संयत बने रहेंगे। संयम कोई वेश नहीं है कि ओढ़ लिया संयम को हमने ऊपर से धारण कर लिया, लेकिन मेरे भीतर का संयम तभी प्रकट होगा जब मेरी आत्मा जगी रहेगी। और आत्मा को जगाने के लिए इन भावनाओं का बहुत बहुत बड़ा रोल है। वस्तुतः वैराग्य से ही संयम पुष्ट होता है, और वैराग्य को पुष्ट करने में इन भावनाओं को तो कहते हैं वैराग्य उपावन माई, वैराग्य की संजीवनी है ये भावना। तो ये भावना हमारे अंतरंग में विकसित होते रहे और हर समय ये विचार होता रहे, तो कभी भी मन संयम की सीमा रेखा का उल्लंघन नहीं कर सकता। तो कई बार लोग बोलते हैं महाराज जी मन नहीं मानता, और मन बताएं जिधर रोक लगती है ना उधर ही भागता है। मन की कुछ ऐसी ही पर प्रवृत्ति है, जिस चीज के लिए ना करो मन उसको पहले कहेगा, जिस चीज के लिए हाँ कहो उसके लिए नहीं। हाँ, इस मन को कैसे कंट्रोल करें? बार बार की भावना से, बार बार की भावना से। दो बातें हैं, मन वचन काय की दुष्प्रवृत्तियां और पंच इंद्रिय की आसक्ति।
इन दोनों को हमें नियंत्रित करना है अपने संयम के अनुपालन में। रोजमर्रा के जीवन में हम ये अनुभव करते हैं कि मैं जब भी कोई दुष्प्रवृत्ति करता हूं तो उसका अंजाम बुरा होता है। किसी को खोटा बोल दो, खुश होता है क्या? किसी के लिए खोटा व्यवहार कर दो, प्रसन्न होता है क्या? और कभी मन में खोटा विचार करो तो क्या अंदर से संतुष्टि मिलती है? मिलती है क्या? खोटा बोलने से, खोटा विचारने से, खोटा व्यापार करने से मन खट्टाई होता है, लेकिन फिर भी संस्कार ऐसे हैं जो बार बार इंसान खोटा 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 ही सोचता है। तो ये रोजमर्रा का अनुभव है कि मन वचन काया की ये दुष्प्रवृत्तियां मेरे जीवन के संतुलन को बिगाड़ने वाली है। तो इन दुष्प्रवृत्तियों से मुझे अपने आप को बचाने के लिए तैयार होने की आवश्यकता है, तत्पर होने की आवश्यकता है। तो कैसे बचाऊं इन दुष्प्रवृत्तियों से अपने आप को? एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। इन दुष्प्रवृत्तियों से हम कैसे बचाएं? बार बार मन को संस्कारित करो नहीं। मन वचन और काया की जो प्रवृत्तियां हैं उनमें सबसे मूल मन ही हमारी वाणी को और हमारे व्यवहार को जगाता है। बात पहले मन में आते हैं, फिर वचन में और फिर काया में। खासकर पाप की चीजें, पाप की शुरुआत मन से होती है, फिर वचनों में आती है, फिर शरीर में। और धर्म की शुरुआत पहले शरीर में दिखती है, फिर वचनों में, फिर मन में। कैसे? विपरीत स्वभाव है। पाप मन में आएगा, वाणी में, फिर शरीर में। पाप शुरुआत से, उसके लिए कोई प्रशिक्षण की जरूरत नहीं है। लेकिन जब धर्म करने की बात हो, छोटे से बच्चे से कहते हैं बेटा जे जे कर ले, तो अबोध बच्चा हाथ जोड़ लेता है, जे जे कर ले। वो किसको जे जे कर रहा है, क्यों जे जे कर रहा है, उसको कुछ आता पता है नहीं। फिर जब थोड़ा बोलने लायक हो जाता है, बोला बेटा जय जय कर, तो बोलेगा जय जय। अभी वचन में आ गया, लेकिन उसको जय जय का मतलब समझ में नहीं आ रहा है। बाद में मन में आता है जय जय। धर्म का काम करते हैं तो मन बाद में जुड़ता है, शरीर पहले, वचन बाद, उसके बाद और मन बाद में। लेकिन पाप का काम होता है तो पहले मन, फिर वचन, फिर शरीर। तो इसको रोकने के लिए, पाप से बचना है तो क्रिया को रोकने की जगह जहां से क्रिया का जन्म होता है उस भाव को रोको, उस मन को रोको। मन में नियंत्रण, वाणी में नियंत्रण होगा, शरीर तो अपने आप नियंत्रित हो ही जाएगा। तो मन को नियंत्रित करने के लिए मन को अच्छी सुझाव और शिक्षा देने की जरूरत है। गौतम स्वामी ने लिखा, मनो साहसियो भीमो दुष्टस्सो परिधावई तस्याहम निग्रहम मन्ने धम्म शिक्षादि कंथगे। मन बड़ा साहसी और भयानक घोड़ा है, दुष्ट घोड़ा, परिधावी, तेजी से भागता है। लेकिन इसको कंट्रोल तो करना है ना। कैसे कंट्रोल करें? तस्याहम निग्रहम मन्ने धम्म शिक्षाई कंथगे। धर्म शिक्षा रूप लगाम के बल पर ही अपने मन का निग्रह किया जा सकता है। तो जब मन के सामने कोई निमित्त न हो, शांत बैठे हों, उस घड़ी में जब मन को धर्म शिक्षा से प्रशिक्षित किया जाए, संस्कारित किया जाए, मन कभी भागेगा ही नहीं। निमित्त आएगा तो कहेगा नहीं। आप देखिए, कोई कार्य होता है, किसी ने आपको भोजन के लिए आमंत्रित किया, लेकिन आपका उससे मन नहीं मिलता, ठीक है, आप उसके यहां जाना नहीं चाहते हैं। उसने आपको आमंत्रित किया और अच्छा ऑफर भी दिया, आपको पता है कि आज भोजन में क्या मिलने वाला है। आप वहां जाना पसंद करोगे? नहीं करोगे? मन नहीं मिलता, हमको नहीं जाना, मेरा मन ही नहीं कह रहा है। सामने वाला कह रहा है खा लो, नहीं खाओगे। मूड खराब है, चलो दूसरा उदाहरण देता हूं। मूड खराब है, पत्नी से बकझक हो गया किसी बात को लेकर, और पत्नी ने बढ़िया रसगुल्ला बना के सामने रखा है, बोलो खाओगे?
हाँ, क्यों नहीं खाओगे? अरे रसगुल्ला खाने की चीज जिसके लिए मन सदैव लालायित होता है, वो रसगुल्ला सामने है, वो दे रहा है, लेकिन क्यों नहीं खा रहे हैं? मन नहीं है। बात समझ में आ रही है? मन नहीं है। सामग्री कैसी भी हो, अगर उसके साथ मन जुड़ता है तभी वो हमारे लिए विकार देती है। अगर मन न जुड़े कोई सामग्री विकार नहीं देती। तो मन जुड़ना नहीं चाहिए, तो मन को न जुड़ने की शिक्षा कब दो? जब सामने कोई निमित्त न हो। नहीं, ये कार्य तो मुझे करना ही नहीं है। हो सकता है एक युवक था, कभी कभी शराब पी लेता था। तो मैंने पूछा कि तुम शराब पी लेते हो? बोले हाँ महाराज जी, क्या करूं, मेरा जो बिजनेस है, मुझे ऑफिसरों से मिलना होता है, मंत्रियों से मिलना पड़ता है, उनके बीच उठना बैठना होता है, तो महाराज जी उनके ऑफर को नहीं छोड़ सकते हैं, बिजनेस मेरा ऐसा है, तो हमको कभी कभी लेना पड़ता है। हमने कहा अच्छा, जितने तुम्हारे से मिलने वाले हैं, नॉर्थ ईस्ट का आदमी था और सब नॉन वेजिटेरियन। बोले हाँ नॉन वेजिटेरियन। उनके साथ खाना खाते हो? खाना खाता हूँ। तो क्या नॉन वेज भी खाते हो? बोले नहीं महाराज, नॉन वेज तो नहीं खाते। वो नॉन वेज खाते, तुम वेज खाते हो? बोले हाँ वेज खाते महाराज, जब वो खाना खाते मैं तो इधर उधर हो जाता हूँ, मुझसे कहते भी तो मैं नहीं खाता। कहता मैं नॉन वेज नहीं खाता। बोले क्यों नहीं खाते? अरे जब उनको तुम शराब पिलाना जरूरी समझते हो अपने बिजनेस के लिए, तो उनके साथ खाना भी तुम्हारे लिए जरूरी है, और खाना खाओ तो नॉन वेज नहीं महाराज, नॉन वेज तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकता, उसके लिए तो मेरा मन ही नहीं करता। हमने कहा देखो, नॉन वेज को तुमने वर्ज रूप में स्वीकार कर लिया, इसलिए कितना भी दबाव प्रभाव हो तुम्हारा मन नहीं जाता। बेईमान है तुम्हारा मन, उसने नॉन वेज को तो गलत स्वीकारा है, शराब को गलत नहीं स्वीकारा। जिस पल वो शराब को गलत स्वीकार लेगा, तुम किसी के बीच में रहो, शराब को पीना तो बहुत दूर, हाथ लगाना भी गुनाह समझोगे। वहीं उसके पिताजी बैठे थे। बोले महाराज जी, मैं 40 साल से इसी कारोबार में हूं, अब इसके जिम्मे में काम सौंपा, निश्चित इसने काम को थोड़ा बढ़ाया, लेकिन मैंने अपने जीवन में अपने चरित्र से कभी समझौता नहीं किया। मेरा व्यापार खूब चला, सारे अफसर सारे नेता वही रहे, मंत्री वही रहे। मैंने नॉन वेज और शराब तो बहुत दूर की बात है, मैंने अपने जीवन में रात्रि भोजन भी नहीं किया, न मेरी कभी इच्छा हुई। महाराज इसको समझाओ, ये अपना मन बनाए। मन बनाओ कहते हैं ना, तो कोई भी बात मन से ही स्वीकार की जाती है और मन से ही छोड़ी जाती है। मन से ही स्वीकार, मन सबका मूल है। मन से ही किसी चीज को स्वीकार किया जा सकता है और मन से ही किसी चीज से अलग किया जा सकता है। तो स्वीकृति भी मन की है और विरक्ति भी मन से है। संयम का अनुपालन करना है तो अपने मन को इतना मजबूत और संस्कारित बनाओ कि उसकी रुचि ही ना हो ऐसी। आचार्य ने एक बार कहा था, देखो साधकों को मिलिट्री जैसी ट्रेनिंग होनी चाहिए। मिलिट्री की ट्रेनिंग जो होती है ना, बहुत हार्ड होती है और उनको एक क्राइटेरिया दे दिया जाता है और उस तरह से उनको सब कुछ रहना पड़ता है। ऐसे उन्होंने कहा अपने मन के ऊपर मिलिट्री ऑर्डर लगा दो, बस ये करना और ये नहीं करना, ये करना है तो करना और ये नहीं करना है तो नहीं करना है, तब मजा है। संयम, किस तरीके से संयम पालें? संयम धर्म की व्याख्या तो खूब सुनी। आत्म संयम की अभिव्यक्ति का आधार क्या, ये जानो। मन में वो संस्कार आरोपित करो। कैसे आरोपित करें? कई तरीके से आरोपित कर सकते हो।
एक है स्वयं के चिंतन से, एकांत में बैठ करके बार बार संयम की उपादेयता और उपयोगिता के विषय में विचार करो और अपने मन को इस धारणा पर लाकर स्थिर करो कि देखो इससे अच्छा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है, मुझे यहाँ कंट्रोल करना चाहिए। जैसे गाड़ी में ब्रेक न लगाए तो गाड़ी गर्त में चली जाएगी, वह स्थिति हमारी है। और कभी कभी स्थिति बड़ी विचित्र हो जाती है। एक आदमी एक गांव में मर्सिडीज कार लेकर के गया, मर्सिडीज कार ना, मर्सिडीज कहलाती है। तो मर्सिडीज कार लेकर के गया, गांव में पहली बार कार लेकर गया, धीमी धीमी कार चलाए। गांव भर के लोगों ने ऐसी गाड़ी कभी देखी नहीं थी और वो गाड़ी चला रहा है। गांव के लोग अगल बगल में खड़े, बोले क्यों ऐसी गाड़ी देखी है कभी? ऐसी गाड़ी कभी देखी है? सबने बोला नहीं देखी। लेकिन सबसे जब पूछा ऐसी गाड़ी देखी है, ऐसी गाड़ी देखी है, तो सबको लगा इस आदमी को बड़ा अभिमान हो गया, कहां से गाड़ी ले आया। कह रहा ऐसी गाड़ी कभी देखी? तो सब एक तरफ खड़े होकर उसकी बुराई सी करने लगे। तो बड़ा अभिमानी हो गया, कहां से गाड़ी लाया, और हम लोगों से पूछ रहा ऐसी गाड़ी कभी देखी है। और धीरे धीरे ऐसे करके थोड़ा आगे गया, एक पेड़ से टकरा गया, पेड़ से गाड़ी टकरा गई। गाड़ी टकराई, सब लोग पहुंचे, संयोग तो वो आदमी बच गया, गाड़ी एक और से टकराई थी, आदमी बचा। बोले देख खूब किया ना अभिमान, और गाड़ी टकरा गई। बोले भैया अभिमान थोड़ी, मेरा कोई क्यों अभिमान नहीं। बोले क्यों, तुम लोग तो पूछ रहे थे कि ऐसी गाड़ी कभी देखी है। बोले और क्या, यही तो अभिमान है। बोले भैया मैं इसलिए थोड़ी पूछ रहा था कि ऐसी गाड़ी कभी देखी है, मैं तो इसलिए पूछ रहा था क्योंकि मैं भी इस गाड़ी को पहली बार देखा और मैं तुम लोगों से ये जानना चाह रहा था ऐसी गाड़ी देखी है तो ये बताओ इसका ब्रेक किधर है, इसका ब्रेक किधर है, ये जानने के लिए देख रहा था। तो ये हाल है मन, बड़ा विचित्र है। उस मन को समझाने के लिए खाली वक्त में मैं जो बोल रहा था, सम्यक चिंतन, बैठो विचार करो, संयम मेरे जीवन का कितना उपयोगी तत्व है और मुझे किस भांति संयम का अनुपालन करना है, कहां कहां मुझे संयत रहने की आवश्यकता है, और अपने आप को यथासंभव संयत रखने का अभ्यास बनाए, संयत रखने का प्रयास करें, मन शांत होगा। वो फीलिंग जब मन को मिलेगी तो असंयम के निमित्त आने पर मन अपनी सीमा रेखा को लांघने से रुक जाएगा। दूसरा माध्यम है कुछ अच्छा पढ़े, ऐसा पढ़े जिससे आपको अच्छी प्रेरणा मिले। और तीसरा माध्यम है संयतों की संगति करें, संगति से भी प्रेरणा मिलती। देखो ये कर सकते हैं, हमको भी करना चाहिए, देखो इनके जीवन में ये मजा है, वो मजा मुझे भी लेना चाहिए। तो संगति, स्वाध्याय और चिंतन मन को रमाने के श्रेष्ठ साधन है। ये तीनों चीजें जीवन में घटित होनी चाहिए, और ऐसा यदि घट गया तो जीवन निहाल हो गया, ऐसा समझकर चलना चाहिए। तो ये तीन माध्यम है, ये तीनों माध्यम को आत्मसात करके हम बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो ये शांत अवस्था में मन को ऐसा संस्कार दें, मन संयत होगा। संकल्प लेंगे, उसके बाद मन को संस्कारित करेंगे, मन की दुष्प्रवृत्तियां रुकेगी, मन की दुष्प्रवृत्ति रुकेगी तो वचनों की दुष्प्रवृत्तियां रुकेगी, और वचनों की दुष्प्रवृत्तियां रुकेगी तो व्यवहारगत दुष्प्रवृत्तियां तो अपने आप नियंत्रित हो ही जाएगी। देखो ये लाइट जल रही है ना, इसको बंद करना है, क्या उपाय है इसका? हाँ, स्विच तो वहां है, यहां बैठे बैठे बंद करना है। एक पत्थर उठाओ, निशाना लगो, क्या हो गया? लाइट बंद हो गई ना।
एक तो पत्थर मार करके हमने लाइट को बंद किया और एक स्विच ऑफ करके लाइट को बंद किया। बताओ कौन सा उपाय सम्यक उपाय है? स्विच ऑफ करके लाइट को बंद करो। एक हमने केवल बाहर की क्रिया में बदलाव लाया और एक भीतर की परिणति को बदल दिया। कौन सा रास्ता सरल है? भीतर वाला। सही रास्ता भीतर का है। तो भीतर सरल नहीं है, भीतर सही है। तो एक बार भीतर से हम किसी बात को स्वीकार कर लेते हैं तो हमारे लिए सब कुछ अत्यंत सहज हो जाता है। तो भीतर से स्वीकार करो, भीतर से स्वीकार, और ये भीतर का स्वीकार भाव ही हमारे जीवन की धारा को परिवर्तित करता है। मन पर कंट्रोल। बाहर बाहर तो बहुत है, 3 शब्द है, वृत्ति, प्रवृत्ति और परिणाम। परिणाम हम लोगों की जो क्रियाएं दिखती वो परिणाम, उसका फल वो हमारी जो प्रवृत्तियां हैं साथ देखने में आती है। लेकिन हमारी कोई भी प्रवृत्ति को जन्म कौन देता है? हमारे मन के जो संस्कार है वृत्ति के रूप में। तो वृत्ति से प्रवृत्ति और प्रवृत्ति से परिणाम। किसी कार्य का गलत परिणाम देखकर व्यक्ति अपनी प्रवृत्ति को बदलने की कोशिश करता, कदाचित बदल भी लेता है, लेकिन जब उसकी वृत्ति नहीं बदलती तो मामला बिगड़ जाता है। वृत्ति बदलनी चाहिए। प्रवृत्ति बदलने से क्या होगा? वृत्ति बदले। एक आदमी सेना में था, रिटायर हो गया और उसकी नौकरी चली गई, अपंग हो गया और कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी कि घर परिवार से भी बाहर हो गया। मजदूरी करने की नौबत उसकी आ गई। अब मजदूरी करने की नौबत आ रही थी तो वो एक घड़ा पानी लेकर के जा रहा था, किसी के सिर पर घड़ा था। अचानक किसी व्यक्ति का हल्का सा धक्का लगा, घड़े से थोड़ा सा पानी उलीच करके नीचे आया। वो आदमी क्या बोलता है? गनीमत है घड़ा नहीं फूटा, नहीं तो अभी शूट कर देता। क्या कर देता? शूट कर देता। क्यों? जिंदगी भर शूट किया है तो शूट ही करेगा। वो प्रवृत्ति। तो संयम की भावना भाने से संयम पलेगा, हमेशा ऐसा भाव। महाराज बाकी समय में तो हम लोगों के पास संयम रहता है, लेकिन जब कोई निमित्त आ जाता है ना तब मुश्किल हो जाती है। वहीं तो संयम रखना है। जो मुश्किल है उसे सरल बनाए, उसके लिए मन को प्रेरित करना होगा। तो कहते हैं दंडत चायन मन वचन काय की दुष्प्रवृत्तियों के त्याग से, इंद्रिय जयीन इंद्रियों के जय से, इंद्रिय जय पूर्वक पंच इंद्रिय की आसक्ति को रोको। एक एक इंद्रिय के विषयासक्ति से अपने आप को बचाने का अभ्यास। हर व्यक्ति के अलग अलग इंद्रियों के प्रति आसक्ति होती है। किसी को खाने की आसक्ति होती है, किसी को भोगने की आसक्ति होती है, किसी को पहनने की आसक्ति होती है, किसी को सुनने की आसक्ति, किसी को देखने, किसी को सूंघने की आसक्ति। ये आसक्ति इंद्रिय आसक्ति है जो मनुष्य को अंधा बनाती है। कहते अंधे को केवल आंख से नहीं दिखता, पर विषयांत को न दिखता है न सूझता है। वो अंधों से भी महान अंधा है। वहां अपने आप को बचाओ कि ये 5 इंद्रिय के विषय है, इनके बारे में बार बार विचार करो कि ये पंचेंद्रिय के विषय आखिर है तो निसार। इनमें सार क्या? केले के थंब के पत्ते को अलग करते जाओ, अलग करते जाओ, अलग करते जाओ, आखिरी में क्या मिलेगा? मिलता है कुछ? हाँ, परत दर परत, परत दर परत, परत दर परत। कभी उतार के देखा है? हाँ, नहीं देखा। हमने एक आध बार ट्रायल किया है बचपन में। उसकी परत परत उतारते जाओ, बेकारी के लिए पर्याप्त समय निकल जाता है उससे।
हाथ में कुछ नहीं आने वाला। यही कथा है इंद्रिय विषयाधीनता की। जो मनुष्य पंचेंद्रिय के विषयों की निरर्थकता का विचार करके अपने मन को दृढ़ता से संस्कारित कर लेता है, विषय सामग्री सामने आने के बाद भी उसका मन नहीं जुड़ता। हम लोग बोलते हैं भगवान के लिए चित्रम किमत्र यदि तेति दशांग नाभिर नीतम मनागपि मनो न विकार मार्गम कल्पांत काल मरुता चलिता चलेन कि मंदराद शिखरम चलितम कदाचित। ये बोलते हैं हे भगवान आदिनाथ, आपके सामने स्वर्ग की अप्सराएं आए, नृत्य गान की, भक्ति की, हाव भाव विलास दिखाया, लेकिन फिर भी आपके मन में रंच मात्र विकार नहीं आया। अच्छे अच्छे लोगों को हिला डालने वाली वे प्रवृत्तियां आपको हल्का सा असर भी नहीं दिखा सकी। क्यों? कहते ऐसा ही है, भगवान है। कल्पांत काल मरता चलता चले न प्रलय कालीन वायु से पूरी बड़े बड़े पहाड़ उखड़ जाते हैं, लेकिन मेरू कभी नहीं उखड़ता, दृढ़ है। भगवान आपके अंदर इतनी दृढ़ता थी कि उस दृढ़ता के परिणाम स्वरूप ये निमित्त आपका कुछ नहीं कर पाए। तो भगवान ने ये दृढ़ता कहां से पाई? भगवान ने ये दृढ़ता कहां से पाई? जन्मजात दृढ़ता अनादि से किसी के पास नहीं है। दृढ़ता उनने अपने भीतर जगाई, अपने साधना के बल पर। तुम भी अपने मन को शिक्षित कर लो, संस्कारित कर लो, ऐसी ही दृढ़ता तुम्हारे भीतर आएगी। और जिस पल तुम्हारा मन दृढ़ हो जाएगा, संकल्प दृढ़ होंगे, फिर तुम्हें कोई हिला नहीं सकेगा। मन विकार मार्गी नहीं हो पाएगा। विचार करो पांच इंद्रिय के विषयों की निरर्थकता का, इसमें कुछ भी सार नहीं है। भोजन करने के लिए बैठते हो और भोजन में यदि नमक की मात्रा कम हो जाए तो बताओ उस समय मन क्या कहता है? क्या कहता है? हाँ, बस में नहीं है तो लालायित हो जाती। दो स्थितियां। एक बार मैंने ऐसे ही सवाल किया कि मान लो भोजन में बैठे हो और नमक कम हो तो क्या करते हो? बोले महाराज चुपचाप खा लेता हूं। बोला चुपचाप खा लेता हूं। हमने बोला बड़े जितेंद्री भाई, चुपचाप खा लेता हूं। मैं बड़ा प्रभावित हुआ। बोले तुम बड़े जितेंद्री हो भाई, बहुत अच्छा स्वाद जीत लिए। बोले महाराज अगर बोलूंगा ना तो जितना बोलूंगा उससे 100 गुना सुनना पड़ेगा, उसके डर से चुपचाप खा लेने में ही सार समझता। जितना बोलूं उससे 100 गुना कौन सुने? हाँ नहीं, वो जो है सब इन्हीं लोगों का तो सुना हुआ है। तो वहां आपने झेल लिया, हर जगह क्यों नहीं झेलते? देखो मन है, मन अवसर के अनुरूप काम करता है। इसलिए मन को एक तो अवसर ही मत दो और इतना संस्कारित कर दो कि अवसर आने पर भी मन बितके नहीं। मजा ही मजा है। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उतारने में बहुत कठिन। जो भी तुम अपने जीवन में संयम उतारना चाहो, उसके लिए मन को संस्कारित करो। मन बहुत बेईमान है। संयम को स्वीकारने के बाद भी उसमें ठहरने नहीं देता, उधर ही भागता है जिधर उसे नहीं जाना चाहिए।
ये ऐसे मन को बचाना ये उपाय है। धम्म सिखाई कंथगे। तो कैसे मन को संस्कार मिलेंगे? स्पर्शन इंद्रिय, रसना इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय, श्रोत इंद्रिय, 5 इंद्रिय के विषय, इनको देखो और अपने जीवन में अब तक इनका उपभोग करने के बाद का अंजाम देखो क्या मिला। खूब बढ़िया बढ़िया स्पर्श इंद्रिय के भोग का सेवन किया, कोई तसल्ली, कोई तृप्ति हासिल हुई? नहीं महाराज, हर बार तृप्ति ही होती है, हाथ में तृप्ति नहीं मिली। तो अपने मन को कह दे भैया उधर क्यों दौड़ रहा हो, तो मृग मरीच का लगता अच्छा होगा होगा होगा, लेकिन होता नहीं। अब हमको नहीं जाना। आपको कोई व्यक्ति बुलाए, ऑफर करे आओ तुमको हम कुछ देंगे, और बुलाए कि तुमको हमको लाख रुपया देना है, और आप गए, अगले ने 1 रुपया दिया, क्या जाओ फिर आओ, अगली बार आओगे तो लाख रुपया देंगे। आप क्या करोगे? इस आशा से जाओगे कि चलो ठीक है भाई, इस बार नहीं दिया, अगली बार देगा। फिर गए, फिर वो 1 रुपया देकर रिवर्स कर दिया कि भैया अभी नहीं है, लाख रुपया फिर देंगे। आप फिर गए, तीसरी बार भी गए तो वो 1 ही रुपया दिखाया और वो भी नकली था। कहा अभी लाख रुपया नहीं, फिर देंगे, अब की बार आओगे तो देंगे। मैं आपसे पूछता हूं, ऐसे व्यक्ति के दरवाजे पर आप कितनी बार जाना पसंद करोगे? क्या कितनी बार? हाँ, कितनी बार जाओगे? 1 2 3, काम खत्म। तुम्हारे मन ने हर बार तुम्हें आश्वासन दिया है, अंजाम क्या मिला विचार करो। सारी जिंदगी में अब तक मिला, फिर भी तुम उसी के पीछे भाग रहे हो। मतलब उस आश्वस्ति में कुछ मिला क्या? मन ने कोरा आश्वासन दिया लेकिन आज तक कुछ मिला नहीं, फिर भी उसी के पीछे बार बार भागने का औचित्य क्या? समझ में नहीं आता। आज नहीं कल मिलेगा, आज नहीं कल मिलेगा, आज नहीं कल मिलेगा। कितने आशावान हो। मन का मजा आज नहीं कल मिलेगा, आज नहीं कल मिलेगा, इसको मानने के लिए तैयार है, लेकिन धर्म का मजा आज नहीं कल मिलेगा, इसको मानने के लिए मन तैयार है? उसमें तो तुरंत चाहिए। संस्कार दीजिए। ये आषाढ़ है, इसमें कुछ मिलने जुलने वाला नहीं है, इससे बचाएं। यहां कोरा आश्वासन है, अनुभूति शून्य। एक आदमी ने अपना विवाह किया और विवाह का कार्ड अपने मित्र के पास भेजा। समाचार सुनकर मित्र खुद गया, विवाह में शामिल हुआ, 1000 रुपया का लिफाफा देके आ गया। छह महीने बाद दोबारा कार्ड आया और उसने लिखा कि मेरी पहली शादी टूट गई, मैंने दूसरी बार शादी करने का फैसला लिया है, आप आना। उसने देखा तो खुद नहीं गया, अपने बेटे को भेज दिया और काम हो गया। साल भर बीतने के बाद फिर से एक कार्ड आ गया, कहा मेरी दूसरी शादी भी टूट गई, मैंने तीसरी बार शादी रचाने का फैसला किया, इस डेट में आपको आना है। इस बार वो आदमी खुद नहीं गया, न बेटे को भेजा, 1000 रुपया का मनी ऑर्डर कर दिया, हो गया। लेकिन फिर 6 महीना बीते, चौथी बार फिर से समाचार आ गया, फिर
फिर से समाचार आ गया, हाय अब क्या करे। उसने पूछा भाई बात क्या है, ये 4-4 बार शादी रचाने का औचित्य क्या है। बोले भाई देखो, मैं एक ऐसी लड़की से विवाह करना चाहता था जो सर्वगुण संपन्न हो, सुंदर हो, सुशील हो। मैंने पहली लड़की से शादी की, वो पैसे वाले घराने की थी, सुंदर भी थी, लेकिन हुकुम चलाती थी। मैंने उससे इनकार कर दिया। फिर बोले दूसरे से शादी की, उसको क्यों छोड़ दिया। बोले दूसरे से मैंने शादी की, सुंदर थी, सुशील थी, हुकुम तो नहीं चलाती थी, पर बीमार रहती थी। ठीक, फिर तीसरी बार शादी क्यों किया। भाई तीसरी वाली से शादी की, वो सुंदर भी थी, सुशील, बीमार भी नहीं थी, सब कुछ ठीक था, लेकिन काम नहीं करती थी। इसलिए मैंने चौथी बार शादी करने का निर्णय लिया। उस व्यक्ति ने न तो पैसा भेजा, न किसी व्यक्ति को भेजा, एक चिट्ठी उसके यहाँ भेज दिया। उस पर लिखा था, अनुभव पर आसक्ति की विजय। क्या? अनुभव पर आसक्ति की विजय। और 3 तुमको संतुष्ट नहीं कर पाई तो चौथी करेगी, इसकी क्या गारंटी है। ना यही हाल, ये हाल चल रहा है, यही बेहाली है। तो इंद्रिय जय, 5 इंद्रिय के विषयों की निरर्थकता का विचार करो तो विषयासक्ति अपने आप कम हो जाएगी। मैंने कितना अच्छा खाया, लेकिन खाने के बाद भी आज तक खाने की चाह नहीं मिटी। मैंने कितना अच्छा भोगा, लेकिन भोगने के बाद भी भोगने की चाह नहीं मिटी। मैंने कितना अच्छा सुना, लेकिन सुनने के बाद भी सुनने की चाह नहीं मिटी। मैंने क्या क्या रूप नहीं देखा, लेकिन उसके उपरांत भी मेरी रूपावलोकन की चाहत नहीं गई। मैंने क्या क्या स्पर्श नहीं किया, लेकिन उसके बाद भी आज तक स्पर्श की चाहत नहीं गई। आचार्य कुंद कहते हैं, विषयों से विरक्ति चाहते हो तो सदैव इस बात का स्मरण करो, सुर परिचिदानुभूता सर्वस्वी काम भोग बंद कहा, ए अत्त शुभ लंभो नवरिन सुलहो विहत्तस। तुम्हारे द्वारा काम भोग और बंध की कथाएं जन्म जन्मांतरों से सुनने में आई, परिचय में आई, अनुभव में आई। तुमने अनादि से यही किया है। एक तो शुभलंभो नवरी नसुल हो विहत्तस। तुमने अगर सुना है तो केवल काम भोग बंध की कथाओं को सुना है। परिचय पाया है तो केवल काम भोग और बंध को ही परिचय पाया है। अनुभव किया है तो भी केवल काम भोग और बंध का ही किया है। आचार्य कुंद कहते हैं, अगर सुनना चाहते हो तो उसे सुनो जो आज तक नहीं सुना गया, और जिसके सुन लेने के बाद और कुछ सुनने की इच्छा बाकी न रहे। परिचय पाना चाहते हो तो उसका परिचय पाओ जो आज तक अपरिचित रहा, और जिसके परिचय के बाद और कोई परिचय बाकी ना हो। और अनुभव करना चाहते हो तो उसका अनुभव करो जो आज तक अननुभूत रहा, और जिसके अनुभव के बाद और कोई अनुभूति शेष न रहे, उस तत्व का करो। ये तो बार बार किया गया है, इसमें सार क्या है? सब बेकार। ये धारणा बार मन में बैठाओ, जगाओ, मन जाएगा ही नहीं। मन को एक आज्ञाकारी सेवक की भांति तैयार करना चाहिए। आज्ञाकारी सेवक का मतलब उसको आओ कहो तो आ जाए, और चले जाओ कहो तो चले जाए, बस। मन को ऐसा तैयार करो, प्रशिक्षित करो, यही साधना है। तो मन फिर कभी बेकाबू नहीं होगा। और अगर मन को काबू में नहीं कर सके तो जीवन में कभी कामयाबी नहीं होगी, चाहे वो गृहस्थ हो अथवा साधु।
मन को कंट्रोल तो करना ही होगा। इधर उधर उसे जाने ही न दें, उसके लिए अभ्यास चाहिए। ऐसा कोई हिसाब किताब नहीं है कि एक बार में आपके मन को कोई फेर दे। मन को फेरा नहीं जाता, मोड़ा जाता है। इसलिए मन को मोड़ने के लिए अभ्यास चाहिए। बहुत पहले मैंने कुछ पंक्तियां लिखी थी। पंच इंद्री के विषयों की आसक्ति में फंसे हुए मनुष्य की दशा क्या होती है। कुछ लोग मेरे पास बैठे थे। एक युवक ने कुछ बात करते करते कुछ ऐसी बात कह दी जो सामने वाले के हिसाब से मेरे सामने बोलना उचित नहीं था। तो उसने कह दिया, भैया तुम आदमी हो कि घन चक्कर। वो लोग तो चले गए और उनके जाने के बाद ये घन चक्कर शब्द मेरे दिमाग में चक्कर काटने लगा और कुछ पंक्तियां बनी। घन चक्कर, घन चक्कर क्या है समझिए। आदमी के पास है जीभ, जीभ के साथ है खान पान व्यंजन का चक्कर। आदमी के साथ है जीभ, जीभ के साथ है खान पान व्यंजन का चक्कर। आदमी के साथ है आँख, आँख के साथ लगा है रूप लावण्य के दर्शन का चक्कर। आदमी के साथ है स्पर्श, स्पर्श के साथ है तेल फुलेल चंदन का चक्कर। आदमी के साथ है कान, कान के साथ लगा है मधुर मधुर शब्द, शब्द मधुर मधुर शब्द श्रवण, मधुर लय ताल के कान के साथ है मधुर शब्द स्वर लय ताल के श्रवण का चक्कर। आदमी के साथ शब्द वचन की है शक्ति। आदमी के पास शब्द वचन की है शक्ति। कहीं भी कुछ भी बकता है, बुराई करते नहीं थकता है। आदमी के पास है शब्द वचन की शक्ति। कहीं भी कुछ भी बकता है, बुराई करते नहीं थकता है। वचन के साथ है अथकन का चक्कर। आदमी के साथ है मन, मन के साथ लगा है राग देश भोग विलास का सघन चक्कर। आदमी के पास जब तक है प्राण, प्राणों के साथ लगा है सघन चक्कर। और इन चक्करों के बीच चकराते चकराते आदमी का नाम हो गया है क्या? घन चक्कर। सब घन चक्कर है कि नहीं है? आपको कोई घन चक्कर बोल दे तो बुरा लग जाएगा। मेरी बात का तो बुरा नहीं लगा। ये घन चक्कर है, बदलो उस चक्कर को। अपने जीवन की धारा को इसी भांति जब मोड़ेंगे तब हम अपने जीवन में कुछ सार्थक घटित कर सकेंगे। तो इस संयम की भावना को अपने भीतर जगाना ही संयम अनुप्रेक्षा, धर्म अनुप्रेक्षा के अंतर्गत का वास्तविक लाभ है कि मेरे जीवन में जब तक मैं मन वचन काय की दुष्प्रवृत्तियों को नहीं त्यागता, अपनी इंद्रियों को नहीं जीतता और व्रत समिति आदि का अच्छी तरीके से अनुपालन नहीं करता, मेरे जीवन में संयम रूप धर्म नहीं होगा। और संयम रूप धर्म के अभाव में मेरे जीवन का कल्याण नहीं होगा। तो मेरे जीवन का कल्याण हो, संयम रूप धर्म को मैं पालूं, इसी शुभ भाव के साथ आज मैं यहीं पर विराम दे रहा हूं। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।